आज एक नई उमंग के साथ लोगों के बीच में आया हूँ। तो कहते हैं ना, शेर अभी जिंदा है। उन दलालों ने बखूबी अपना काम किया और लोगों ने पर्चियां तक इकट्ठी करने का काम किया कि वे डीएसपी लगाएंगे, सब इंस्पेक्टर लगाएंगे। रात को 12 बजे भी जरूरत महसूस होगी तो मैं रात को 12 बजे भी लोगों के बीच में रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम हल्के का काम करा करके और एक नया स्वरूप हल्के को देने का काम करेंगे। आपका बेटा, आपका भाई कप्तान बिरदाना आपके बीच में है। जहाँ जो जिम्मेवारी लगाओगे, एक एक काम को बखूबी निभाने का काम करें। ये वो चौधर कहाँ हैं, वो चौधरी कहाँ हैं? आज जो लोग लावारिस जो इन्होंने छोड़ने का काम किया, वो तो जल्दी मुझे उम्मीद है कि गिरदावरी उनकी भाइयों का कराएंगे। देखिए, एक विधानसभा में खड़े होकर बात करना एक अलग चीज़ है, बाहर खड़े होकर नुमाइंदगी करना एक अलग बात है। इस चुनाव के बाद तो डबल से भी नहीं 4 गुना मजबूती है, क्योंकि जिस बजा जरल का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। फिलहाल मातनेल नाज मंडी में बैठा हूँ। मेरे साथ कप्तान सिंह बिरदाना जी हैं। नाज मंडी में हड़दियों से बात की है, किसानों से बात की है, फसल को, बाजरा को और भी जितनी भी फसल अब किसानों के उनको उठाव को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश की और उनके निवारण के लिए सबको आश्वासन भी दिलाया है। कप्तान साहब, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, नतीजे हमें भी पता चला, आपको भी पता चला। सबसे पहले तो जो हुआ, आपने मेहनत बहुत की, हम सब ने देखा। हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। किस तरीके से देखते हैं नतीजों को? जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूँ, राम राम करता हूँ। और जितने भी हमारे चाहने वाले, हमारे हलके के एक एक मेरे साथी, सभी कार्यकर्ता और सभी एक एक वोटर, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा जो मुझे प्यार दिया। जिस हिसाब का चुनाव मेरे साथियों ने लड़ा, ये झज्जर हलके में एक नया इतिहास कायम करने का काम हमारी जनता ने किया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। दो चीज़ें होती हैं कप्तान साहब, एक तो विपक्ष का आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावी होना या आप में कुछ कमियां होना। आपने एनालिसिस तो कर लिया होगा कि क्या कारण रहे ये नतीजे सिरे नहीं चढ़ पाए या विजयी नहीं हो पाए और बहन जी यहाँ से फिर से विधायक बन गई। देखिए, कुछ लोगों का फतूर था जो हम, हालांकि चुनाव के दौरान कैंपेन में लोगों के बीच में उन्हें बात रखने की कोशिश भी की और हर बार जगह समझाने का भी काम किया कि जो दलाल हैं और जो ठेकेदार हैं, जो कांग्रेस के, जिन्होंने हमेशा गरीब आदमी का खून चूसने का काम किया, उन दलालों ने बखूबी अपना काम किया और जो गरीब आदमी था वो उनके बहकावे में दोबारा फिर आ गया। यही कारण रहा कि जिस तरह का चुनाव परिणाम सामने आया है कि सरकार हुड्डा की बनेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी, और लोगों ने पर्चियां तक इकट्ठी करने का काम किया कि वे डीएसपी लगाएंगे, सब इंस्पेक्टर लगाएंगे, यहाँ तक कि पटवारी और तहसीलदारों तक की पर्चियां जो लोगों ने ली, और यहाँ तक जो सुनने में आया कि लोगों ने एडवांस पैसे भी दिए हुए। तो ये जो भ्रमित करने का जो तरीका हमेशा जो कांग्रेस का रहा है चुनाव के दौरान, यही एक कारण है कि हमेशा इन लोगों ने आम आदमी का खून भी चूसा और इस हल्के का, इस ज़िले का विनाश करने का काम किया। अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा है जो पिछले समय भी लगातार उनके अंदर गूंजता था कि सरकार तो भाजपा की बन गई लेकिन विधायक फिर से विपक्ष की रहेगी, हमारे काम होंगे या नहीं होंगे? देखिए, जहाँ तक काम की बात है तो मैं अपने सभी हल्का वासियों को बताना चाहूँगा कि साथियों, आप सबका आशीर्वाद रहा, लेकिन जो एक मुकाम हमें चाहिए था आप सबके आशीर्वाद से, उसमें कहीं ना कहीं चूक जो रही। लेकिन काम जहाँ तक अपनी जिम्मेवारी है, मैं आज भी बताना चाहूँगा कि मैं हर आदमी के लिए खड़ा हूँ। जहाँ जिस तरह की ज़रूरत महसूस होगी, रात को 12 बजे भी ज़रूरत महसूस होगी तो मैं रात को 12 बजे भी लोगों के बीच में रहूँगा। और जहाँ तक संभव है, जहाँ तक मेरे क्षेत्र की बात आती है या जहाँ तक मेरे अपने जो कार्य क्षेत्र में, जैसे जिला परिषद का भी अपने पास है और सरकार का एक यहाँ से नुमाइंदगी जो है, आ रहा हुआ प्रत्याशी भी जो नुमाइंदा होता है हल्के का, तो उसमें हम किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हल्के का काम करा करके और एक नया स्वरूप हल्के को देने का काम करेंगे। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि 15 साल लगातार जिनको देखने का काम किया, तो चौथी बारी दोबारा से उनको चौथी बारी बनाने का काम किया। ये हमारे हल्के का एक दुर्भाग्य है कि जो काम 15 साल तक लगातार नहीं हुए, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 5 साल में वो करा पाएंगी? मैं विधायिका जी से भी कहना चाहूँगा कि जो गलतियाँ 15 साल में की
उन गलतियों को दोहराने का काम ना करें और जिस उम्मीद से लोगों ने चुनने का काम किया उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करें। नहीं तो भाई आपका बेटा, आपका भाई कप्तान बिरदाना आपके बीच में है, जहाँ जो जिम्मेवारी लगाओगे एक एक काम को बखूबी निभाने का काम करेंगे। आपने कहा कि हमने खूब कोशिश की जनता में विश्वास उनको दिलाने की कि सरकार फिर से हमारी भाजपा की बने, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया। बात अब ये आती है तो उन लोगों में तो बड़े बड़े नेता भी शामिल है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी अनाज मंडी में जहाँ बैठे यहाँ कहकर गए थे कि गित्ता भुक्कल को पड़ा एक एक वोट मुझे मुख्यमंत्री बनाने की, मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठाएगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा केड़ी मदनपुर में आए थे, बोला कर दिया ना पूरा का पूरा हरियाणा हैंग, सिस्टम हैंग कर दिया ना, देख लो भाइयों थारी सरकार बनने जा रही है। अब वो लोग कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। और उनके दम पर जो लोग कूद रहे थे कि देखिए सरकार बनने जा रही है, हमारा कहानी आ जाओ सब कम, वो लोग ऊपर वाले भी उनमें शामिल थे। तो उनसे अब हम पूछने जाएं कहाँ, वो दिख ही नहीं रहे कि भाई साहब अब यहाँ इस पीड़ित, इस हालत की, इस हल्के की, इन समस्याओं का कुछ तो सुध लो। वोट के लिए तो आ गए आप। देखिए ये कोई नई बात नहीं है उनकी, हमेशा इन्होंने एक ही काम किया है और हमेशा चौधर चौधर का नारा देकर इस जिले का नाश कराने का काम किया, किसान को बर्बाद करने का काम किया। और रही बात अब उनके जो ठेकेदार थे, जो दलाल थे, ये तो वो बताएंगे ना कि वो चौधर कहाँ हैं, वो चौधरी कहाँ हैं। आज जो लोग लावारिस जो इन्होंने छोड़ने का काम किया, लोगों के काम की थी जो ज़रूरत थी, क्योंकि 20 साल में तो पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। जो लोग खुद नौकरी मांगने लगे थे आज वो उनके बच्चों के लिए नौकरी मांगते हैं। लेकिन साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन डीएसपी जो डीएसपी लग रहे थे, जिनकी पर्चियां गई हुई थी कांग्रेस के दलालों के पास में, मैं उनको भी आगाह करना चाहूँगा कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि पहली बारी देश के अंदर ऐसा एक इतिहास हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कि वरीयता के आधार पर नौकरी दी जाएंगी। तो मैं उन डीएसपीओं, जो भावी डीएसपी जो हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि साथियों पढ़ाई की तैयारी कर लो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वो पर्ची और खर्ची का ज़माना चला गया। अब यदि नौकरी मिलेंगी तो मेरिट के आधार पर मिलेंगी। चुनावी कैंपेन में आपने कई बातें की थी, विशेषकर 2 चीज़ें मैंने नोट की कि मैं अगर मुझे मौका मिलता है तो ऐसा काम करूंगा, सरकारी नौकरी तो लिमिटेड है, ऐसे युवाओं को रोज़गार दिलाऊंगा, ऐसे ही यहाँ पर कुछ उनका स्वयं का उद्योग स्टार्टअप करने का ज़रूरत पड़ो या और कोई भी इसी तरह का स्टार्टअप देने की कोशिश करो, वो खुद ही रोज़गार पा पाएँ, पहली बात। दूसरी, जल भराव की समस्या जाखड़ बेल्ट में भी है और खानपुर, खुर्द, गोरिया उस एरिया में भी बड़ी है। गिरदावरी की आप क्या किया आए थे कि भाई गिरदावरी थारी हो जाएगी, मैं गया था, बोला गिरदावरी अब तक नहीं हुई है। इन 2 काम अब कितना अमल करा जाएगा? देखिए अभी तक तो मैं चुनाव में व्यस्त था और रही गिरदावरी की बात, तो अभी एक बार पता करता हूँ, क्योंकि सिस्टम भी सारा चुनाव में था। और अब मंडे से बात करते हैं और बहुत जल्द ही मुझे उम्मीद है कि गिरदावरी उनकी भाइयों का कराएंगे। वोट अपनी जगह है, जो सेवा है लोगों की, जो राजनीतिक स्वरूप जो रहता है वो सेवा का स्वरूप रहता है, वो एक अलग चीज़ है। और रही बात अपने इलाके के विकास की, तो जो जल भराव की जो समस्या है हमारा, क्योंकि फ्लडेड एरिया है, बहुत से गांवों के अंदर तो बरसाती पानी की निकासी के लिए प्रोजेक्ट बन चुके हैं, कुछ गांव बचे हुए हैं जहाँ कुछ गांवों में भी शिकायत ये थी कि किसानों ने उस ज़मीन को देने से मना कर दिया था, क्योंकि 4 फुट नीचे जो पाइपलाइन जानी थी। कुछ लोगों की वहाँ भी शिकायतें हैं। लेकिन अभी जो कुछ एजेंडे गए हुए हैं बरसाती पानी के, तो जहाँ तक संभव है कि इस साल के अंदर अंदर बचे हुए गाँवों के अंदर भी बरसाती पानी की निकासी के लिए वो काम हो जाएंगे। और रही बात दूसरी कि जो युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए आज भी मैं वहीं उनके साथ हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि सरकार की नौकरियां बहुत सीमित हैं और आने वाले समय में शायद और भी सीमित रहें। और आज हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनने जा रहा है। पहले समय था जब पूरे वर्ल्ड की मार्केट जो हिंदुस्तान रहता था, लेकिन आज हिंदुस्तान ने वो मुकाम हासिल किया है कि दुनिया को चीज़ें देने का काम करता है। तो मैं चाहूँगा कि अपने युवाओं को इस तरह का कोई एंटरप्रेन्योरशिप तैयार करें, वो न केवल खुद रोज़गार प्रस्त हों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाकर और भी 10 युवाओं को, ग्रामीण समाज के लोगों को रोज़गार देने का काम करें। ये मुहिम मेरी आगे भी रहेगी। लेकिन यदि सरकार का नुमाइंदा, यदि मुझे मौका मिलता तो मुझे भी थोड़ा और आसानी हो जाती, लोगों को भरोसा करने में भी आसानी हो जाती। तो ये सोच थी कि सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधा उनको दिलाई जाए। देखिए एक विधानसभा में खड़े होकर बात करना एक अलग चीज़ है, बाहर खड़े होकर नुमाइंदगी करना एक अलग बात है। यही बात लोगों के बीच में जाकर हमने कहने का काम किया था। एक मौका मुझे दो, जो 15 साल के अंदर जो काम नहीं हुए उनको मैं 5 साल में कराने का काम करूँगा। मेरा अपना एक विजन था। एक लोगों के अंदर मैं संचार देख रहा हूँ
वो उनके चेहरे पर शिकन दिख रही है और वो जानना चाहते हैं भाई कप्तान भावनात्मक रूप तक टूट तो ना गया है, इबुद रजा तो कल ही तो ना मान जाएगा, मतलब आगे स्टेप लेने में कुछ हिचक तो ना हो जाएगी। कति बिल्कुल निश्चिंत रहें, आज भी मैं वैसा ही हूँ जैसा 17 साल पहले आया था और आगे भी इसी तरह रहूँगा। राजनीतिक जो चुनाव जो रहते हैं, इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन हमेशा जो हार और जीत का होता है। तो ये जीतने के लिए कोई साथी आए भी तो उसको हार का पहले पता होना चाहिए कि भी हार भी हो सकती है। और ये मजबूती जो पहले मेरे में थी, इस चुनाव के बाद तो डबल से भी नहीं 4 गुना मजबूती है, क्योंकि जिस तरह का प्यार लोगों ने मुझे दिया, इस प्यार को मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। और इस प्यार को ही बदौलत आज एक नई उमंग के साथ लोगों के बीच में आया हूँ कि कोई ना एक छलके के लिए एक लड़ाई लड़ें। और सत्ता तो हमारी है, लेकिन विधानसभा में जाने का मौका नहीं मिला, बावजूद उसके हम अपने इलाके का अच्छी तरह से विकास कराने का काम करें। ये सोच लेके आज मेरा जो आज दौरा मंडी का हुआ है, मंडी का दौरे का भी मकसद यही है कि कोई किसान साथी इसी तरह कोई तकलीफ़ है उसको अवगत कराने का वो काम करें। आड़ती भाइयों को कोई दिक्कत है या मंडी के अंदर कोई सुविधाओं की कमी है, उसको सरकार के द्वारा पूरा कराया जाए, यही सोच के साथ मैं आज लोगों के बीच में आया हूँ और नई उमंग और नई उत्साह के साथ में। वो कहते हैं ना, शेर अभी जिंदा है। तो भाई कप्तान साहब से बड़ी विस्तृत चर्चा की और जो आपके मन में क्वेश्चन थे मैंने सारे पूछने की कोशिश की, कुछ रह गए हो तो कमेंट करिए, बताइए, फिर कप्तान जी से बातचीत करा देंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का।